सो हेलो डियर क्यूरीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो आरवी होती वो अपनी मम्मी को डांट के और समझा के जाती है कि अगली बार से ऐसी गलती ना हो, वरना आपको सीधे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये तो जो आरवी होती है वो इतना कहकर सीधे चली जाती है अपने कमरे की तरफ। ये तो जो काशवी होती है वो भी जोया के साथ चली जाती है अपने कमरे में। इधर जो आरवी है वो जाती है कमरे में और वो सबसे पहले दरवाज़ा लॉक करती है और देखती है सिया की तरफ और कहती है, पेन ज़्यादा हो रहा है पैर में। इधर जो सिया होती है वो कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, कांच अंदर तक कहीं 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 पे ज़्यादा चली गई थी, तो वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा वो हो रहा है, बहुत जलन हो रही है और बहुत दर्द हो रहा है। तो जो आरवी होती है वो कहती कि ठीक है, मैंने बैंडेज तो कर दिया है और दवाई भी लगा दी है, तो थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, और ना हो तो मैं तुम्हें पेन किलर दे दूँ। ये तो जो सिया होती है वो हाँ में से हिलाती है, कहती है ये तो जो आरवी होती है वो जाती है और उसी किट में से वो पेन किलर्स निकालती है और ग्लास में पानी को निकालती है और जाती है सिया के पास और उसे पेन किलर देती है और पानी भी देती है। ये तो जो सिया होती है वो पेन किलर खाती है और इधर वो पानी भी पीती है और ग्लास में जो ग्लास उसने पकड़ा हुआ था वो दे देती है आरवी को। इधर जो आरवी होती है वो टेबल पे रखती है जाके ग्लास। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, वो कहती है कि ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ और कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ फिर। इधर जो सिया होती है अपने हाथ में सिर हिलाती है। इधर जो आरवी होती है वो चली जाती है बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए। इधर जो आरवी वो तो चली जाती है बाथरूम में चेंज करने के लिए, तो जो सिया है वो खुद की तरफ देखती है। ये जो सिया है उसने वही साड़ी पहन रखी होती है। इन लोगों की शादी मंदिर में हुई थी, जो इसीलिए उन्हें कोई दुल्हन उल्हन के जोड़े में ये दोनों लोग नहीं थे। वो ऐसे ही बिजनेस वियर में जो थी वो आरवी थी और सिया भी ऐसे ही नॉर्मल साड़ी में थी। उन्होंने कोई दुल्हन का जोड़ा दोनों लोगों ने कोई नहीं किया रखा था, पहन नहीं रखा था। ये तो जो सिया होती वो भी सोचती कि साड़ी में शाम को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, तो इधर जो सिया वो सोचती कि कपड़े चेंज करने हैं। बट वो उठती कैसे, उसके पैर में चोट लगी थी, दोनों पैरों में कांच थी, वो थोड़े थोड़े से घुस गए थे, तो उससे चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। इधर जो आरवी है वो अब कपड़े चेंज करके आती है और देखती है सिया की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास और बैठती है और कहती क्या हुआ। इधर जो सिया होती है वो कहती कि कपड़े चेंज करने हैं। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि क्या पहनना है, मैं अभी कपड़े से निकाल के देती हूँ, तुम चेंज कर लेना। इधर जो सिया होती है वो कहती है कुछ भी चलेगा मुझे, क्योंकि सिया के कपड़े अभी आरवी के पास नहीं थे। आई I मीन mean, तो इसीलिए जो आरवी होती है वो कहती है मेरी शर्ट चलेगी ना। इधर जो सिया होती है वो कहती चलेगी। इधर जो आरवी होती है वो जाती है कबर्ड की तरफ और वहाँ से शर्ट निकालती है और वो जाती है सिया के पास और उसको शर्ट देती है एंड शॉर्ट देती है, छोटा सा होता है शॉर्ट, सो उसे देती है। जो जो सिया होती है वो कहती है तुम जाओ तो बाहर। तो जो आरवी होती है कहती है बाहर जाऊँ मैं। इधर सिया कहती है बाहर जाओ। इधर जो आरवी होती है वो उठती है और चली जाती है बाहर, बाहर वो चली जाती है। जो सिया होती है वो वही साड़ी को अपनी निकालती है, सारी चीज़ें वो निकालती है और वो शर्ट पहनती है और नीचे शॉर्ट पहनती है, बहुत धीरे से पहनती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। इधर जो आरवी होती है वो दरवाजे पर नॉक करती है और कहती है कि अब आ जाओ अंदर। इधर जो सिया होती है वो कहती है मतलब आ जाओ। इधर जो आरवी होती है वो जाती है और देखती है सिया की तरफ। पहली बार, आई थिंक 2-3 बार सिया को सर्ट में देख चुकी थी आरवी, बट आज कुछ खास था। आज वही जैसे होती है ना शादी के दिन जो ग्लो होता है वो
आरवी को सिया के फेस पे लग रहा था। इधर जो सिया होती है वो अपने पैरों को पकड़े के बैठी हुई होती है, क्योंकि उसके पैर में होता है ना कि छोटी सी भी कांच घुस जाए तो वो, तो आई मीन वो नहीं होता कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, कि वो थोड़ा-सा वो होता है कि आई मीन उसमें धीरे-धीरे पेन होता है, वो बढ़ता जाता है। इसीलिए जो सिया है, वो अपना पैर पकड़ के बैठी हुई होती है। इधर जो आरवी होती है, वो जाती है और कहती है कि अभी भी दर्द हो रहा है? पेन किलर तो तुमने खाई थी ना? इधर सिया कहती है, हाँ, मैंने खाई थी पर पेन हो रहा है। इधर आरवी कहती है, तो तुम चल पाओगी? आई मीन थोड़ा-सा भी तो चल लोगी? इधर जो सिया होती है वो कहती है, हाँ, पीछे का हिस्सा लगा लूँगी एड़ी तो चल सकती हूँ थोड़ा बहुत। इधर जो आरवी होती है कहती थी, ठीक है, लाओ मैं तुम अपने पैर लाओ, मैं अच्छे से इनको थोड़ा-सा दबा दूँ तो तुम्हें अच्छा फ़ील होगा। इधर जो सिया होती है कहती, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम्हें आरवी मेरे पैर दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर जो आरवी होती है कहती, लाओ इधर, जो पैरों में दर्द हो रहा है तो लाओ मुझे इधर ना। इधर जो सिया होती है वो अपने पैर थोड़े से पीछे कर लेती है। इधर जो आरवी होती है वो अब सिया के पैरों को पकड़ लेती है, कह रही, जब कह रही हूँ ना लाओ, तो मैं दबा दूँगी, लाओ इधर। देखकर जो आरवी होती है वो सिया के पैरों को ऊपर से पकड़ती है, जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ से नहीं उसको पकड़ती है, वो थोड़ा-सा ऊपर से पकड़ती है और अपने लैप में उन पैरों को रखती है और बहुत धीरे से, आई मीन कहीं थंब से प्रेस करती पैरों को, कहीं अ, वो उँगलियों से करती है जिसमें उसको पेन ना हो। इधर जो सिया होती है वो पिलो की टेक लेती है और वही वो बैठ जाती है। इधर जो आरवी होती है वो पैर दबा रही थी, पैर दबा रही थी इधर आरवी। इधर जो काशवी होती है, अब काशवी के सीन पे भी चलते हैं यार। इधर जो काशवी होती है वो गई थी अपने कमरे में, इधर जो ज़ोया होती है वो सबसे पहले जाती है और वो बैठ जाती है सोफ़े पे। तो जो काशवी वो दरवाज़ा लॉक करती है और जाती है काशवी के आई मीन जो ज़ोया के पास, बैठती है जाके और कहती है, क्या हुआ? इतना सड़ो जैसा फेस क्यों बना के रखा है? इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है, ये तुम्हारी मामी मुझे कुछ सही नहीं लगती काशवी, बहुत अजीब बिहेवियर है इनका। तुम ऐसा ऐसा क्यों लगता है कि यार, बताओ, सिया के उसमें काँच डाल दिए? इतनी नफ़रत करती हैं क्या? मतलब काशवी कहती है, हाँ, नफ़रत तो करती हैं। अब जिसके नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टी हो, वो तुमसे छीन जाए तो नफ़रत तो बनती है। इधर ज़ोया कहती है, तो इसका मतलब ये कुछ भी कर सकती हैं? इधर काशवी कहती है, कह सकते हैं कि कुछ भी कर सकती है पर मैं करने नहीं दूँगी। मैं अपनी भाभी को कुछ नहीं होने दूँगी। समझ में आया? इनको तो मैं इनकी अकल ठिकाने लाऊँगी। अब नहीं लगता कि ये कुछ करेंगी। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है, तुम जानती हो ज़्यादा हो, क्या कर सकती है कोई। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है, मुझे खुद पे भरोसा, आई मीन जो काशवी होती है वो कहती है कि मुझे खुद पे नहीं भरोसा, मैं क्या-क्या कर सकती हूँ। आई मीन वो अब ज़ोया को देख के कह रही थी। इधर जो ज़ोया है वो कुछ और ही सोच रही थी। इधर जो काशवी होती है वो थोड़ा-सा उसके क्लोज़ आती है और उसके पास आई मीन खिसकती है थोड़ा-सा ज़ोया के पास। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि वो अवनी कह रही थी कि वापस आऊँगी, और क्या करूँ यार? काशवी इतना क्या, जो ज़ोया वो काशवी की तरफ देखती है, जो काशवी है वो ज़ोया को देख रही होती है। आई मीन वो होता है ना कि नॉटी वे, आई मीन नॉटी वे में काशवी अब ज़ोया के पास बिल्कुल बैठी थी सोफ़े पे और वो उसे देख रही थी। इधर जो ज़ोया है वो समझ जाती है। आई मीन पार्टनर को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि यू नो सो इधर ज़ोया होती है वो समझ जाती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है, तुम कुछ कह रही थी ज़ोया? तुम कुछ कह रही थी? इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है, नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही थी। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो उठ के सीधे देखती काशवी की तरफ, कहती है, मैं चेंज करके आती हूँ। इधर जो काशवी होती है वो उठती है और जाती है ज़ोया के पास और कहती है, चेंज करने की क्या ज़रूरत है ज़ोया? ऐसे ही, वैसे भी साड़ी है, शाम को तुम्हें सोना ही है तो चेंज करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही सो जाओ। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस साड़ी में कंफर्टेबल फ़ील नहीं होगा तो मैं चेंज करके ही लेटूँगी। और तुम क्या ब्लेज़र पहन के लेटोगी? जो काशी होती है कहती, नहीं, मैं ब्लेज़र पहन के क्यों लेटूँगी?
इतना करके जो काशवी होती है अपना ब्लेज़र निकाल देती है और ऐसे ही सोफ़े पे फेंक देती है। इधर जो ज़ोया की नज़र चाहती है, जो उस काशवी ने ब्लेज़र इतने मतलब कमरा मेसी कर रही थी काशवी, इसलिए जो ज़ोया है वो देखती है कि काशवी ने ऐसे ही सोफ़े पे ब्लेज़र फेंक दिया। कितनी गंदी लड़की है, सही से कपड़े नहीं रखने आते इसे। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है, तमीज़ है, चुपचाप ब्लेज़र उठाओ और साइड में उसको रखो जाके। ये सोफ़े पे ब्लेज़र फेंकना ना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें कमरे के बाहर फेंक दूँगी जाके। जब देखो कमरा गंदा करने पे लगी रहती हैं। नौकरानी आएगी तुम्हारे लिए सुबह ब्लेज़र उठाने। फिर काशी कहती और क्या, सुबह मेड आएगी ना कमरा साफ करने तो वो ले जाएगी और लॉन्ड्री में दे देगी। तो ज़ोया कहती सब काम मेड ही करे, तुम्हें कुछ करना नहीं आता है? तुम कैसे इतनी सारी ज़िम्मेदारी उठाओगी काशवी? अभी हमारे 4 बच्चे होंगे और तुम अभी ये ऐसी हरकतें करोगी, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? इधर काशवी देखती है शॉक्ड होके ज़ोया की तरफ। इधर काशवी कहती कौन से बच्चे? कहाँ के बच्चे? और कहाँ होंगे हमारे बच्चे? अभी देखो ज़ोया, मैं साफ-साफ बता रही हूँ 2-3 साल तक तुम बच्चे की प्लानिंग करना छोड़ दो। हमारे बीच अभी कोई नहीं आएगा और अभी-अभी हमारी शादी हुई है, अभी 10-15 दिन हुए हैं शादी को, तुम बच्चे की प्लानिंग कर रही हो। नहीं, 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 नहीं। देखो बच्चे-वच्चे जो है भूल जाओ, 1-2 साल के लिए आराम से एन्जॉय करते हैं लाइफ अपनी और बच्चे होंगे तो 9 महीने का ब्रेक। देखो नहीं काशवी, देखो ज़रा काशवी ऐसा नहीं करेगी। आई मीन मैं ऐसा नहीं करूँगी। बच्चे बच्चे नहीं सोच अभी ये अपना दिमाग से ना ये ख़्याल ही निकाल दो। ज़ोया ये ख़्याल ही निकाल दो कि बच्चे अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे नहीं चाहिए मुझे। अभी मेरी एन्जॉय करने की लाइफ है। आई मीन मैं लाइफ में एन्जॉय करना चाहती हूँ, मैं बच्चे-वच्चे नहीं करने चाहती। इधर जो ज़ोया है वो शॉक्ड होके देख रही थी काशी को कि मैंने सिर्फ़ कहा था कि बच्चे होंगे तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी होगी। बट इधर जो काशवी है वो बच्चों के नाम से इतना मतलब ओवर रिएक्ट कर रही थी कि बच्चे नहीं, मुझे 9 महीने का ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे 2-3 साल बाद बच्चे की प्लानिंग करते हैं। आई मीन जो काशवी है उसने समझ लिया था कि हाँ, हाँ, ज़ोया बच्चे करेगी अभी। तो जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ, वो कहती है तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए। काशवी तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए। इधर काशवी देखती है ज़ोया की तरफ जो अब इमोशनल लग रही थी आई मीन कि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए क्या? इधर काशी कहती चाहिए बट एक सही टाइम होता है ज़ोया और अभी हमारा टाइम नहीं, अभी हमारे मुश्किल से थोड़े दिन हुए शादी को और अभी हमने लाइफ एन्जॉय कहाँ की है ज़ोया। अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए, मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए। अभी मैं खुद तुम्हारे लिए एक बच्ची हूँ, इस बच्ची को पहले सँभालो, फिर हम लोग अपने बच्चे प्लान करेंगे काश ज़ोया, तब मैं अच्छे से अपने बच्चे प्लान करूँगी और ना मेरे पास अगर बच्चे प्लान करने की वो होती ना, तो मैं ना ऐसे पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर देती तुम्हारे सामने। प्यार तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा करती हूँ। ज़ोया, तो बच्चे की प्लानिंग छोड़ते हैं और बच्चे का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करते हैं। इधर जो काशी वो बढ़ी थी ज़ोया की तरफ। इधर जो ज़ोया होती है वो धक्का देती है काशी को, कहती है नहीं, तुम्हें काशी में बच्चे ही नहीं पसंद है ना? तुम बच्चे ही नहीं करना चाहती हो। इधर काशी उफ़! अब ये बच्चा वाला टॉपिक देखो ना, अब 10-15 दिन तक तुम लेके बैठोगी और 10-15 दिन ऐसे ही खराब करो। आई नो तुम्हें ऐसे ही बच्चे की पकड़ के बैठनी है पूँछ। अब तुम अब दुनिया भर की मुझसे लड़ाई करोगी, बोलोगी नहीं, अब दूसरी साइड सोओगी जाके, बीच में पिलो रखोगी। आई नो, बट सोया ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे बीच। समझ रहे हो? मैंने कहा है कि बच्चे हम अभी नहीं प्लान करेंगे। समझ रहे हो? ज़्यादा टाइम तुम्हें लग रहा है तो हम 6, 7, 8 और 1 साल बाद बच्चे प्लान करेंगे। अभी भी हमारी इतनी शादी हुई और हमें अपने बड़े भाई को भी मौका देना चाहिए ना। आरुषि और सिया को हमें बच्चे प्लान करने का सबसे पहले मौका देना चाहिए। इधर जो ज़ोया होती है वो थोड़ा बहुत सोचती है कि हाँ, बात तो सही है। आई मीन आरुषि के बच्चे सबसे पहले होने चाहिए। तब मुझे वो आई मीन चाची-चाची कहेंगे। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है ठीक है, बट मुझे बच्चे चाहिए। इधर काशवी कहती है हाँ, हाँ तुम्हें बच्चे चाहिए, पहले इस उल्लू-पुल्लू से बच्चे को सँभालो, फिर तुम्हें बच्चे भी दूँगी मैं। इधर जो
ज़ोया होती है, वो कहती है मैं चेंज करके आ रही हूँ। फिर तो जो काशवी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको कमर से पकड़ती है और खींचती है अपनी तरफ और कहती है कि चेंज करने की क्या ज़रूरत है? पहनने को ही रहने दो कपड़े। फिर जो ज़ोया है वो उसके दिल पे तेज़ से मुक्का मारती हुई कहती है बदतमीज़, छिछोरी हरकतें बंद करो अपनी। फिर जो काशवी होती है वो ज़ोया को छोड़ती नहीं है और कहती है छिछोरी हरकतें नहीं है ज़ोया, चलो साड़ी पहन के यहाँ लेट जाओ यार, कहाँ चेंज करने जाओगी, टाइम वेस्ट होगा। चलो। इधर का जो काशवी होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और सीधे ले जाती है बेड पे और उसकी तरफ प्यार से देख रही होती है, प्यार से देख रही होती है उसकी तरफ। इधर जो ज़ोया होती है वो काशवी की आंखों पे हाथ रख देती है कि ताड़ना बंद करो मुझे। इधर जो काशवी है वो फिर से ज़ोया का हाथ हटाती है और कहती है देखने तो दो यार। इधर जो ज़ोया होती है फिर से अगेन उसके हाथ आँख पे हाथ रख देती है क्योंकि काशवी की नज़र बहुत वैसी लग रही थी आज, वैसी लग रही थी। I mean, इतने दिन बाद। हाँ, तो वैसी लग रही थी काशवी की नज़र। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है काशवी ताड़ना बंद करो मुझे, अजीब फीलिंग आ रही है मुझे। इधर जो काशवी होती है कहती ठीक है अच्छा नहीं ताड़ रही। इधर को जो काशवी है वो ज़ोया की कमर पे हाथ रखती है और अपनी तरफ पूरी तरह से पुल करती है और अपने शर्ट के बटन एक हाथ लेके ले जाके खोल रही होती है। तो जो ज़ोया है वो देखती है काशवी को तो वो कहती है क्या करने की सोच रही हो काशवी तुम? इधर काशी गई थी कुछ नहीं, प्यार है मेरा बस थोड़ा सा प्यार है। इधर जो जोया होती है वो जो काशी ने बटन खोले थे अपनी शर्ट के दो तीन, वो जोया होती है वो अपने दूसरा हाथ ले जाती है और एक मैं दोनों हाथ ले जाती हूँ काशी के दोनों बटन बंद कर देती है। कहती नहीं, मैं भूली नहीं काशी, जो तुमने रायता पूरा का पूरा फैलाया है और जो तुमने मुझे ग्वालियर में चिल्ला के बात की थी ना, ये शुक्र मना ना मैंने बीच में ना पिलो नहीं रखी है। चुपचाप सो जाओ। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि तुम्हें बस यही चाहिए होता है कि हाँ, सोया आ जाओ बेबी, आ जाओ मैं तुम्हें किस करूँ, यही चाहिए होता है तुम्हें। फिर काश भी कहती है, नहीं ज़ोया तुम्हें गलतफ़हमी लगती है। अब अब देखो, ये मेरा प्यार है और मुझे प्यार ना करना इसी वे से आता है। इधर ज़ोया कहती है, तो चुपचाप सो जाओ, आज भूल जाओ तुम। इधर जो काश भी होती है कहती प्लीज़ ज़ोया, एटलीस्ट एक किस बनती है। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती नहीं, चुपचाप लेटना हो तो लेटो, वरना तुम्हारे लिए बाहर का दरवाज़ा मैं भी खोल दूँगी और जाके वहीं लेटना जाके। इधर जो काशवी होती है कहती खोल दो दरवाज़ा, मैं तो चली जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती काशवी की तरफ, उसे टॉन्ट मारते हुए कह दिया, हाँ, हाँ, तुम्हारे लिए तो लड़कियों के ऑप्शन है, हम किसी के पास जा सकते नहीं और तुम किसी से चूकती नहीं हो, तुम्हें और भी लड़कियाँ मिल जाएँगी ना। इधर काश भी कहती है पागल हो गया, मैंने ऐसा कब बोला, मैंने कब बोला कि मैं दूसरे के पास जा रही हूँ। आई मीन मैंने ये कहा था कि मैं तुम चाहो तो मुझे कमरे से निकाल दो, आई मीन तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा कमरा, तुम मेरी बीवी, मैं तुम्हारी पति, पर ऐसा थोड़ी ना मैंने कि मैं दूसरे पास चली आऊंगी। तुम्हारी ना जोया ओवर थिंकिंग बहुत होती जा रही है। इधर जोया कहती मेरी ओवर थिंकिंग नहीं है, मेरा सिक्स सेंस कहता है कि तुम दूसरे के पास भाग जाओगी। इधर काश में थोड़ा वो होता है ना कि तंग करने वाले वे में कि कहते हैं हाँ हाँ, अब जब खुद की बीवी हाथ ना लगाने दे तो दूसरे का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ता है। इधर जोया कहती है अगर तुम्हारा पति ज़्यादा ठगी हो तो किसी सीधे इंसान के पास जाना ही पड़ता है। इधर जो काशी होती है वो थोड़ा सा हंसती है और कहती है अच्छा सो जाओ नहीं तो तुम लगता है कि दूसरे को ढूंढ ही लोगी। इधर जोया कहती है तुम्हारे लज्जा क्या कम लग रहा है कि तुम दूसरे के पास ही नहीं जाओगी। इधर काशी कहती अरे महारानी आपने 8वां वचन लिया है मुझसे तो मैं नहीं जा रही किसी के पास। इधर जो जो होती है वो कहती है मैंने तुम्हारे साथ भी वचन दिया है तो मैं भी नहीं जा रही किसी के पास। इधर जो काशी होती है वो जाती है जो के पास अपना फेस और आंखें करती है और उसके नोज पे किस करती है। इधर जो होती है अपने नोज को टच करती है और कहती है तुम नहीं सुधरोगी ना। इधर काशी कहती नहीं, हम सुधरने के लिए बने ही नहीं है। अब बीवी को देखकर नीयत ना बिगड़े तो किस काम की नीयत रह जाएगी। फिर जो जोया होती है वो जाती है काशी के पास और उसकी कॉलर को पकड़ती है और आती है काशी के ऊपर और वो उसके
लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और वो उसे सक करती है उसके लिप्स को वो सक करती है। तो जो काशवी होती है वो अपने दोनों हाथ ले जाती है ज़ोया की कमर को और उसे थंब से नीचे की ओर और फोर फिंगर से ऊपर की ओर। आई मीन जो काशवी की आई मीन जो ज़ोया की बैक थी उस पे फोर फिंगर्स थी और नीचे थंब था। वो दोनों हाथों से जो काशवी को अपने ऊपर आई मीन जो ज़ोया को अपने ऊपर पुल कर रही थी और उसे प्रेस कर रही थी और वो दूसरा हाथ हटाती है और वो ज़ोया के हेयर्स पे ले जाती है। आई मीन होता है कि हेयर्स के बीच में से ले जाना और उससे अपनी तरफ पुल करना। तब उसे और किस में अच्छा लग रहा था। इधर जो ज़ोया होती है वो काशवी के लिप्स को सक कर रही होती है। इधर जो काशवी है वो भी ज़ोया की थोड़ी-सी हेल्प करती है और वो भी अब काशवी को एंड वो भी अब ज़ोया को प्रॉपर दोनों लोग एक-दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। आई मीन कभी काशवी करती, कभी ज़ोया करती। दोनों लोग कमाल की वो आई मीन होता है ना कि वाइब से वाइब मैच करना, वो कर रहे थे। ये जो ज़ोया होती है वो कहती बस आज के लिए इतना ही। हुँ? अब नहीं और, अब बस प्लीज़ काशवी आज के लिए बस इतना ही। इधर काशवी कहती हाँ, ट्रेलर ही दिखाना होता है। लगता है मूवी मुझे दिखानी पड़ेगी किसी दिन। इधर जो ज़ोया होती है वो हटते हुए काशवी के ऊपर से कहती है और कहती हाँ, मूवी किसी अच्छे दिन दिखाना, अभी के लिए बस इतना ही हाँ। इधर जो काशवी होती है वो अपने शर्ट के बटन 2-3 ओपन करती है और अ, ज़ोया का फेस आई मीन होता है कि अपनी चेस्ट पे रखना बस वो रख के आराम से सो जाती है। आई मीन आँखें ये लोग बंद करते हैं। इधर जो आरवी होती है वो सिया के पैर ही दबा रही थी। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि बस अब सो जाओ तुम भी। इधर जो आरवी होती है वो जाती है दूसरी साइड बेड के और जो सिया होती है वो देख रही थी आई मीन आरवी की तरफ कितनी केयरिंग हस्बैंड मिली है मुझे। आई मीन होता है ना कि कभी-कभी होता है कि जितना भी खड़ूस हो आपकी गर्लफ्रेंड आई मीन होता है ना कि जितनी खड़ूस है आपकी वाली बट केयर यार केयर बहुत अच्छे से करती है। यू you नो कि पता नहीं क्या होता है कि जितना भी एटीट्यूड हो उस बंदी में आई मीन हस्बैंड वाली पर्सनालिटी में बट होता है ना कि वो आपके सामने बच्चा बनकर रहेगी। आई मीन जिससे हम वो प्यार करती होगी वो बच्चा बन के रहेगी। आई मीन पता नहीं दूसरे के सामने बोले जितना भी एटीट्यूड दूसरे को दिखाती हो बट जब आपसे प्यार करती है तो लाइक अ छोटा सा बेबी जो अपनी हर जिद को मनवा के रहता है। ऐसे होती हैं हाँ, हस्बैंड लाइक वाली पर्सनैलिटी जो झुक के रहती है, कान पकड़ के सॉरी बोलती है, ये इनका वे होता है। बट हम जैसे लोग क्या करें, हमें तो बस पिघलने के लिए बैठे होते हैं। बस पिघल जाओ, जाओ, जाओ उनके पास, बस इतना होता है हमारा वे। इधर जो सिया होती है वो देख रही थी आरवी की तरफ, इधर जो आरवी होती है कहती क्या हुआ? क्यों देख रही हो? इधर सिया कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कल तो आपको ऑफ़िस जाना होगा ना? इधर आरवी कहती कल ऑफ़िस जाना है, सुबह ही जाना है। मीटिंग है थोड़ी-सी और शायद कल लेट भी हो जाए मुझे। इधर सिया कहती है, "तो आप सुबह की रस्में नहीं करेंगी क्या?" इधर आरवी कहती है, करना तो है, अब रस्में हैं तो निभानी तो पड़ेंगी। जल्दी उठेंगे और सारी रस्में कंप्लीट करके फिर मैं ऑफ़िस चली जाऊँगी।" इधर जो सिया होती है वो लेट जाती है, इधर जो आरवी होती है वो भी लेटती है और देख रही थी सिया की तरफ। इधर वो देखती है सिया की तरफ जो उसकी शर्ट थोड़ी-सी हटी हुई थी, वहाँ पे किस के मार्क्स बने हुए थे। आई मीन जो अवनी ने दिए थे, वो इतनी जल्दी इरेज़ नहीं हुए थे। उससे दिखते हैं किस और बाइट और उसके मार्क दिखते हैं आई मीन सिया की बॉडी पे। इधर जो सिया है उसे भी फ़ील होता है कि आरवी कुछ देख रही है। इधर वो जो आरवी की नज़र का होता है थोड़ा-सा पीछे करती है तो उससे फ़ील होता है कि आरवी उन्हीं मार्क्स की तरफ देख रही थी। इधर जो सिया होती है वो ब्लैंकेट से खुद को कवर करती है। आई मीन
उसे लगता है कि आरवी को शायद बैड फीलिंग आ रही है कि किसी और के साथ। इसलिए जो सिया है वो खुद के ऊपर ब्लैंकेट लेती है। तो जो आरवी होती है वो देखती है कि सिया ऑकवर्ड फील कर रही है। आई मीन थोड़ा होता है ना कि थोड़ी वैसी फीलिंग लेना। उसे फ़ील आता है कि सिया यही सोच रही है मेरे बारे में कि शायद आरवी को अच्छा ना लगे, शायद मुझे अच्छा ना लग रहा हो। तो जो आरवी होती है वो थोड़ा जाती है सिया के पास और बस उसे थोड़ा-सा हग ही करती है। हग करती है उसे और कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है सिया। मैंने तुमसे कहा है कि मेरे लिए ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। मेरे लिए तुम्हारा पास्ट कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। ना फ्यूचर रखेगा हमारा ना पास्ट। हम लोग प्रेज़ेंट में जिएँगे। ना हमें फ्यूचर की टेंशन होनी चाहिए, ना हम कभी भी पास्ट को अपने लेकर बैठेंगे। ना हम मेरे लिए तुम्हारा पास्ट इम्पोर्टेंट ना तुम्हारे लिए मेरा। तुमने मुझे प्रेज़ेंट में अपनाया है सिया तो तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। इधर जो सिया होती है वो भी हग कर लेती है आरवी को। इधर जो आरवी होती है वो आई मीन उन्हीं मार्क्स की तरफ देख रही होती है। इधर जो सिया होती है वो जाती है थोड़ा आरवी की हेड की तरफ और उसे फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि थैंक यू मुझे इतना समझने के लिए। इधर जो सी आई मीन जो आरवी होती है वो कहती है तुम्हें इतना भी नहीं पता है सिया कि पार्टनर्स में थैंक यू और सॉरी नहीं चलता है। इधर जो सिया होती है वो आई मीन उसे थोड़ा-सा वो फ़ील होता है कि आई थिंक मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहिए था, बट सॉरी हर पार्टनर में होता है कि सॉरी बोलो चुपचाप, सॉरी बोलो। जब तक सॉरी नहीं बोलोगी कमरे से बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो अरे सोफ़ा मैं तुम कमरे से ही हटा दूँगी। तुम सोफ़े पे भी क्या लेटोगी? तुम कमरे के बाहर लेटोगी। आई मीन ये होता है कि हुँ, मेरे जैसे सेंट लोग होता है कि कमरे में जब सोफ़ा ही नहीं रही है, तुम सोफ़ा पे भी काहे लेटी हो? तुम चुपचाप बाहर लेटो जी। ऐसे होते हैं ओवर स्मार्ट लोग कि सोफ़े पे भी तुम्हें लेटने नहीं देने हैं मुझे। जाओ बाहर ढूँढो जाके। ऐसे कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे। तो इधर जो सिया होती है वो कहती है सॉरी तो पार्टनर्स में चलता है आरवी, सॉरी तो बोलना पड़ेगा। इधर आरवी कहती है किसके लिए सॉरी? और मैंने कहा ना कि पार्टनर्स में सॉरी और थैंक यू की कोई जगह नहीं होती है। तो सिया तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर सिया कहती है मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में। तो सॉरी हमारे बीच हमेशा रहेगा। मतलब जो आरवी होती है वो क्या? सॉरी हमारे बीच? हाँ। मैं क्यों सॉरी बोलूँ? मैंने ना तुम्हें बोलने दूँगी सॉरी ना मैं बोलूँगी। इधर से कहती नहीं, तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। इधर आगे कहती जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं सॉरी क्यों बोलूँगी? इधर से ये कहती है बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारी आदत ये है कि तुम गलती करो चाहे ना करो, तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। तुम्हारे मुँह पे सॉरी होना चाहिए। इधर आरवी कहती है ओह! मैं सॉरी-वॉरी नहीं बोलने वाली। हाँ, अगर मेरी गलती हुई तो मैं बोलूँगी बट ऐसे नहीं बोलने वाली। इधर सिया कहती है तुम्हें पता नहीं है आरवी, हर बार गलती पति की होती है। हम पत्नियाँ सिर्फ़ शरीफ़ होती हैं। इधर आरवी कहती है ओह हो हो! तुम्हारी भी गलती होती है सिया, तुम लोग मानती नहीं हो वो बात अलग है। इधर सिया कहती है नहीं, गलती तुम लोगों की होती है। पहले तुम लोग शुरुआत करती हो, फिर मैं कुछ हम लोग बोले तो तुम लोग समझती हो कि मेरी गलती है, बट तुम लोग भूल जाती हो कि शुरुआत तुम ही ने की होती है। इधर आरवी कहती तुम मुझसे लड़ रही हो सिया। इधर सिया कहती मैं तुमसे लड़ नहीं रही हूँ आरवी, तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। तुमने कैसे कहा कि मैं तुमसे लड़ रही हूँ? इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा-सा स्माइल करती है क्योंकि इतने यार गम होने के बाद अगर आपकी पार्टनर आपके साथ लड़े तो अच्छा लगता है यार कि एटलीस्ट लड़ी तो मुझसे। ऐसा नहीं तो कि गुमसुम अभी लेटे ही रहेगी। आई मीन लड़ना भी एक प्यार होता है। इधर जो जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ उसके जो हेयर्स आ रहे थे वो थोड़ा-सा आई मीन पीछे करती है और कहती है कि तुम लड़ते हुए बहुत अच्छी लगती हो। इधर सिया कहती तुम्हें मैं लड़ने वाली लड़कों बीमार लग रही हूँ जो तुम कह रही हो कि लड़ते हुए बहुत अच्छी लगती हो। इधर जो आरवी होती है कहती नहीं मैं ऐसे ही बहुत तारीफ कर रही हूँ कि अच्छी लग रही हो। इधर सिया कहती ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं नज़र लग जाएगी मुझे। इधर जो आरवी होती है वो देख रही होती है सिया की तरफ। इधर जो
सिया होती है उसने अपने झुमके पहन रखे होते हैं। आई मीन होता है ना कि छोटे-छोटे इयररिंग्स उसने पहन रखे होते हैं। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि लाओ मैं तुम्हारे इयररिंग्स निकाल देती हूँ। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद निकाल लूँगी। इधर जो आई मीन जो सिया होती है वो खुद से निकालने लगती है बट उसका आई मीन जो स्क्रू पीछे छोटा-सा लगा होता है वो निकल नहीं रहा था। इधर जो आरवी होती है देख रही थी कि निकालो, निकालो ना। इधर जो सिया होती है वो निकालने की कोशिश करती है बट नहीं निकल रहा होता है। तो जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती है कि निकाल दो। इधर जो आरवी होती है कहती है पहले क्या मैं कुछ और कह रही थी? लाओ निकाल लो। इतना कहकर जो आरवी होती है वो भी बैठती है और सिया की ईयर्स के पीछे देखती है उसके ईयर्स के पीछे और वो निकालती है पहला ईयरिंग और वो निकालती है दूसरा ईयरिंग। इधर वो रख देती है उसे साइड टेबल पे और जो सिया ने शर्ट पहनी होती थी, तो जो सिया वो भी बैठी होती है और बैक शो हो रही थी। आई मीन उसकी पीठ होती है वो आरवी की तरफ होती है। इधर जो आरवी होती है वो ऐसा होता है कि ना किसी दूसरे की चोट मिटाने के लिए कभी कभी एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। ऐसा होता है कि अगर आई मीन जैसा होता है कि तुम्हें समझाना मेरे लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए जो आरवी होती है वो देखती है सिया की नेक की तरफ और जहाँ पे वो बाइट का निशान अवनी ने बनाया था वो उसी के ऊपर हम उसी के ऊपर अपने लिप्स धीरे से रखती है, बहुत धीरे से हमें सिर्फ टच करना होता है सिया की नेक को। इधर जो सिया होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आई मीन बंद कर लेती है सिया अपनी आंखें। इधर जो आरवी होती है वो उसके नेक पे बहुत धीरे से उसने लिप्स रखे होता है। इधर वो अपने दोनों हाथ बढ़ाती है आई मीन सिया की कमर की तरफ उसे धीरे से हग करती है। आई मीन होता है ना कि प्यार से, इसलिए वो बहुत धीरे से हग करती है और बहुत धीरे से उसके नेक पे से अपने लिप्स हटाती है और धीरे से उसे बहुत धीरे से हौले-हौले लिटा रही होती है बेड पे। इधर जो सिया होती है उसकी आँखें अभी भी बंद होती हैं। इधर जो आरवी होती वो उसके ऊपर तो नहीं आती बट जो होता है कि वो अपना हेड ले जाती है सिया की दूसरी साइड ईयर के पास और उससे वो थोड़ा-सा किस करती है। इस बार वो किस और थोड़ा-सा लिक करती है। इधर जैसे ही सिया की आँखें तो बंद थी, उसको पता नहीं क्या होता है उससे अवनी वाली फीलिंग आती है। उसे अवनी वाली फीलिंग आती है। आई मीन तुम लोग इतनी आई मीन कोई भी इंसान इतनी जल्दी इतनी बुरी चीज़ को नहीं भूल सकता। कोई भी इंसान हो, इतनी गंदी फीलिंग को कोई नहीं भूल सकता। कोई भी इतनी आसानी से तुम लोग जितने ऊपर से हैप्पी रहने की कोशिश कर लो, बट इतनी जल्दी कोई किसी को नहीं भूल पाता। इतना गंदा बिहेवियर नहीं भूला जा सकता। इसलिए जिस सिया को वो अपनी वाली फीलिंग आती है इधर जो आर्य उसे किस कर रही होती है वो आर्य को धक्का देती है और सीधे उसके गाल पे चाटा रख देती है। आई मीन वो समझती है कि अवनी है। आई मीन होता है ना कि पता नहीं ऐसा होता है कि अगर ऐसा हुआ हो तो फीलिंग उसी की आती है। आई मीन इतनी जल्दी नहीं भूला जा सकता। इसलिए जो सिया है वो आरवी की चाटा रख देती है अवनी समझ के। ये तो जो आरवी है वो अपना गाल पकड़ लेती है। आई मीन उसने इतना कुछ गलत भी नहीं किया था। ये तो जो सिया होती है उसे आई मीन फील होता है कि अवनी नहीं थी। इधर जो वो थी देखती है आरवी की तरफ जिसने अभी भी अपने गाल पे हाथ रखा हुआ था। इधर वो कहती सॉरी सॉरी मुझे लगा कि अवनी है प्लीज। इसे जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और उसके चीक्स पे हाथ रखती है और कहती है ओके कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। शायद तुम्हें थोड़ी-सी ब्रेक की ज़रूरत है, तुम टाइम ले सकती हो। जितना टाइम तुम्हें लेना हो तुम टाइम ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर जो सिया होती है वो देख रही थी आरवी की तरफ, इधर जो आरवी होती है वो आई मीन बेड से उठने लगती कि शायद उसे पसंद भी ना आए कि मैं वहाँ पे लेटूँ। आई मीन होता है ना कि हम लोगों की ओवरथिंकिंग में जाता है माइंड, आई मीन जाता है हम लोगों का माइंड। तुम लोग कितने भी वो कन्फर्म भी होता है कि ये मेरी वाइफ़ है बट ओवरथिंकिंग में जाएगा दिमाग। इस
टॉपिक पे जाएगा दिमाग। आई मीन तुम लोगों का जाए चाहे ना जाए, मेरा तो जाता है। तो इधर जो आरवी होती है वो बेड से उठने लगती है, इधर जो सिया होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे लगा था आरवी की हफ नहीं है, सॉरी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ सिया, और मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, मैं समझती हूँ तुम्हें जितना भी टाइम लेना हो तुम आराम से ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा रिश्ता इसी के उस पे नहीं टिका है, तो तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए तुम ले सकती हो, और मैं कहीं और नहीं जा रही हूँ, बस सोफे पे लेटने जा रही हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, जब तक तुम कंफर्टेबल ना फील करो तब तक इसे यहीं रखते हैं। इधर जो इतना जो आर्मी होती है वो जाती है, सोफे पे लेट जाती है जाके, आई मीन वो समझती है कि सिया को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बाई चांस उसे हक किया तो शायद उसे अपनी की फीलिंग आए, इसीलिए जो आरवी वो तो सोफे पे लेट जाती है। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ, उसे आंसू होता है, आई मीन गिल्ट होता है कि मैं आरवी को इतना भी नहीं दे सकती, आई मीन एटलीस्ट हक तो कर ही सकती थी, बट आज वो भी नहीं। इधर जो सिया है वो आरवी की तरफ देखते हुए ही आई मीन वो लेट जाती है। इधर जो ये दोनों लोग होते हैं वो सो जाते हैं, बट जो सिया है उसे आरवी के लिए बहुत बैड फीलिंग आती है उसे बैड फीलिंग, इससे जो आरवी होती है वो सो रही थी, आई मीन सो जाती है वो, कि उसे सारी रस्में भी सुबह कंप्लीट करनी है, तो इसीलिए वो सो जाती है। इधर जो सिया होती है वो उठती है और धीरे से जाती है आरवी के पास, और जो सोफे पे लेटी हुई होती जो सिया होती है वो वहीं पे, आई मीन वहीं पे वो भी ट्राई करती है सोफे पे लेटने का। इधर वो आरवी के ऊपर एक हाथ रखती है और लेट जाती है, आई मीन वो उसी के पास लेट जाती है। इधर जो आरवी है उसको पता ही नहीं चलता कि सिया उसके पास लेटी हुई है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज आपकी मर्जी, बट सरप्राइज ऑन द वे। एपिसोड 96 आपके लिए पूरी पूरी मूवी होगी, और एपिसोड 95 आई मीन कल का ट्रेलर होगा, ट्रेलर भी मैं मूवी की तरह दिखाऊंगी, और मूवी तो यू नो गाई को तुम जानते हो अच्छे से। अगर तुम चाहते हो मैं पॉइंट टू पॉइंट दूँ एपिसोड 96 में, तो यू नो तुम्हें ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आई मीन वो कोई कंडीशन नहीं रख रही तुम लोगों के सामने, मैं वैसे ही दूंगी जैसा तुम लोग चाहते हो। बट यार सच में बता रही हूँ कि मई में मैंने चैनल स्टार्ट किया था, अभी मेरा नो होता कि 50 पैसे, तुम जानते होगे कि चवन्नी अठन्नी नाम की कोई चीज़ भी होती है, वो भी गायों के हाथ नहीं लगी है यूट्यूब से। ये बादल लगता नहीं कि मोनेटाइज होगा, जिस टाइप की मेरी हरकतें स्टोरी में हो ही रखी हैं, आई मीन इधर का उधर करना, ऐसा लगता नहीं कि यूट्यूब मेरे चैनल मोनेटाइज करेगा ये वाला। तो ज़िंदगी पे जो स्टोरी आने वाली है उसका लिंक मैंने पोस्ट पे भी डाल रखा होगा, आई थिंक थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगा उसका लिंक चैनल का, और ऊपर भी पड़ा है ज़िंदगी चैनल का लिंक। तो उस पे जो स्टोरी आएगी द मैरिज अंडर फोर्स, आई मीन समझ सकते हो गायों की हर स्टोरी अलग होती है, हर स्टोरी डिफरेंट होगी, और मैं स्टोरी के नाम पर ही पूरी स्टोरी बनाती हूँ। होता है कि जुनून में जुनून दिखाना है, और यू नो द मैरिज अंडर फोर्स, तो कुछ लोग होते हैं फोर्स मैरिज के नाम पे वो लव ही दिखाता है, बट होता है कि ना गाय थोड़ी डिफरेंट है, तो लव तो हो गई बट फोर्स नाम दिया है तो कुछ होगा, तो सो कंडीशन उसमें भी है। तो बस इतना ही कहना था, और तुम लोग ये तो नहीं समझती कि गायों तुम बिल्कुल फ्री रहती हो, जब देखो एक दिन की भी गैप नहीं लेती हो, जब देखो ऐसे ही प्रकट हो जाती हो कि आई मीन एक दिन की तो गैप ले लो। मैं देखो बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं शाम को उठती हूँ, आई मीन शाम को उठती क्या हूँ यार, मैं शाम को रिकॉर्डिंग करती हूँ, जिस टाइम आस पड़ोसी की वॉइस नहीं आती ना, बट वो कुत्ते जागते हैं, वो कुत्ते हर स्टोरी में अपना बैकग्राउंड म्यूजिक देने आ जाते हैं, वो जागते हैं पूरी रात। आई थिंक मैंने तुम लोगों को बहुत दिन से डांटा नहीं है कि चिपड़ो सब्सक्राइब कर लो, ओके। लाइव आने की सोच रही हूँ मैं, कितनी बातें करती हूँ, बाय बाय, अच्छा गुड नाइट, टाटा, सी यू।